नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज लाहौर शहर की सड़कें एक बार फिर से मुजाहिरीन की जद में हैं। एहतजाज करने वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो रोड्स पर हैं। क्लैरिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से लाहौर में एहतजाज किया जा रहा है। इनके क्या मुतालिबात हैं और ऐसे कौन से मुतालिबात हैं जो माने नहीं जा रहे और ये लोग रोड्स पर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत बड़ी तादाद है इन क्लर्क्स की जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से है। लाहौर में जितने भी सरकारी इदारे हैं, महकमा हेल्थ है, एजुकेशन है या फिर बाकी इरिगेशन है, जितने भी सरकारी इदारे हैं उन तमाम के मुलाजमीन रोड्स पर हैं। गवर्नमेंट की जानिब से जो ग्रेजुटी को लेकर, जो पेंशन को लेकर, रिटायरमेंट को लेकर जो नए नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जिन पे कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस हवाले से ये रोड्स पर निकले हुए हैं। इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, मसाइल क्या हैं और सबसे बड़ी बात, महंगाई की वजह से ये लोग परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, उनको रेगुलर करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। बाकी इनकी क्या डिमांड्स हैं, किससे डिमांड्स हैं, कौन सुनेगा, क्योंकि निगरान सेटअप है। इस वक्त कोई रेगुलर गवर्नमेंट नहीं है बल्कि निगरान सेटअप है। तो क्या निगरान हुकूमत से ये इस तरह का कोई भी अपना बड़ा मुतालबा मंजूर करवा सकेंगे, नहीं करवा सकेंगे? इन्हीं से बात कर लेते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ये अल्लाह का करम। ठीक है, कौन से इदारे से? मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। रोड्स पे क्यों आज? बस जॉब वहाँ मिली, वहीं पे सारी ज़िंदगी गुजर गई है माशाल्लाह। 40 साल जॉब कर ली है, अब नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है, तो अपनी ज़िंदगी दे दी है महकमे को। अब जब रिटायरमेंट का वक्त आया है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देख लें। हमारी लीव इन कैशमेंट ख़त्म कर दी और पेंशन और ग्रेजुटी को भी ख़त्म करने जा रहे हैं, और बिजली के बिल, गैस के बिल, दिगर जो महंगाई का हाल है वो भी आपके सामने है। जो मुलाजमीन आज सरापा एहतजाज हैं, ये सारा इसीलिए हैं कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसियाँ हैं वो मुलाजमीन या अपनी आवाम के लिए या अपनी कौम के लिए तो है नहीं। ये तो IMF के जैसे गए, जो IMF कहेगा वो करी जाएंगे। बिजली के बिल हर माह, पेट्रोल हर 15 दिन के बाद, हर चीज़ में चीनी 180 रुपये आज यहाँ पे लाहौर में, और दूसरे शहर 200 क्रॉस कर गई। 200 में दूसरे शहरों में 200 से 230-40 हो गई ना। उसकी यहाँ से मुल्क से जो स्मगलिंग होती है वो रोक पाए ना, इन्फ्लेशन रोक पाए हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे जो इल्म है वो 10,000 के करीब मेगावाट जो बिजली है वो चीप सोर्सेज से बनाई जाती है, यानी कि पानी से बनाई जाती है, एटॉमिक एनर्जी से बनाई जाती है, सोलर से बनाई जाती है। अगर वो 10,000 मेगावाट बिजली आप 8, 9, 10 रुपये एक यूनिट का बनाते हो, वो भी आप हमें 50 रुपये दे रहे हो, 60 रुपये दे रहे हो, और जब पेट्रोल और डीजल से बना रहे हो वो तो चलो महंगी समझ आती है, वो भी आप उसी रेट पे सारी मिला के दे रहे हो। और खुदा के लिए कोई पॉलिसी ऐसी बनाओ जो चीप बना रहे हो, जो सस्ती चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है ना कोई, तो वो मार्केट में सस्ती आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है। उससे ऊपर देखें जुल्म क्या है। जुल्म ये है कि अफसरशाही, जिनकी लाखों, 15-15, 20-20, 16-16 लाख तनख्वाहें हैं, उनका घर भी फ्री, उनके बिल भी फ्री, उनका पेट्रोल भी फ्री, उनकी गाड़ियाँ भी फ्री, उनके नौकर चाकर हर कोई फ्री। और एक गाड़ी नहीं, 4-4 गाड़ियाँ। अफसर के लिए गाड़ी अलग, उसकी बीवी के लिए अलग, उसके बच्चों के लिए गाड़ी अलग। आप अगर पॉलिसी बनाना चाहते हैं, आप जाके ही मुल्क के वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, तो आप ऐसा करें, इनकी ये जो अयाशियाँ हैं, ये जो मुराद हैं, इनको रिड्यूस करें। अच्छा सर, निगरान सेटअप है इस वक्त पंजाब में भी और वफाक में भी। निगरान सेटअप कैसे कोई बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं? ये देख लेना, ये जुल्म देख लेना। निगरान सेटअप तो बस इलेक्शन करवाने के लिए, जो मुलाजमीन के हकूक में डाका है, जो गरीब के गर्दन पे छुरी फेरने की पॉलिसियाँ वो ये अप्रूव कर रहे हैं। जो इनको इनकी फलाह के लिए, इनकी बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी बनानी है तो कहते हैं हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर आपके इख्तियार में अवाम का काम करना नहीं है तो खुदा के लिए छोड़ के किसी और को दे दें जो इस अवाम का सोचे। ये मेरे मुलाजम क्लास 4 का मुलाजम मैडम, वो उसकी तरह 25-30 हज़ार, जो ज़रा जिसने 30 साल नौकरी कर ली उसकी 35,000 होगी, 40,000 होगी। अगर उसका बिल आ गया 25,000, अब मुझे बताएं वो किराए के घर पे रहता है, वो कैसे सर्वाइव करेगा? वो खुदकुशियाँ नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? आए रोज़ कोई ना कोई मेरा हम वतन जो है, वो मेरी बहन है, माँ है, भाई है, वो आए रोज़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं इन बिलों की वजह से, इस महंगाई की वजह से। तो किसने हमारे बारे में सोचना है? इन हुक्मरानों ने सोचना है ना। ये आते हैं, अपनी जो याशियाँ वो तो छोड़ते नहीं। आप देखें ना, वज़ीर आज़म आए हैं,
आपने क्या अपना प्रोटोकॉल काम किया? आपने क्या लग्जरी हाउस छोड़ा? आपने अपने बेटे को, जस्ट उसकी उम्र कितनी है, आपने उसको वज़ीर बनाना मुनासिब समझा, उसको वज़ीर बनाना मुनासिब समझा। आप में और फिर दूसरों में फ़र्क क्या रह गया? आप अगर इन मुलाजमीन के हुकूक़ की बात नहीं करोगे, आप इनको रिलीफ नहीं दोगे, आप इनकी पेंशन ग्रेजुएटी पे जो कट लगाने जा रहे हैं उसको नहीं रोकोगे, हमारा लीव इनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन वो वापस नहीं होगा, तो फिर ये मुलाजम दमादम मस्कंदर करते रहेंगे। आज जो एहतजाज हो रहा है सरकारी इदारों में, जो आज लोगों ने अपने काम करवाने के लिए आना है, उनका क्या बनेगा? आप सब तो छोड़ छाड़ के बाहर आ गए। मैडम, इस तरह है कि आज पूरे पंजाब के 37 अजला में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एहतजाज जारी है और पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे ये अनाउंस हो चुका है और जितने भी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसके नोटिस में है। लोगों ने आज काम के लिए नहीं आना, उन्होंने आज हमारे साथ इजहार यकजहती के लिए इस प्रोटेस्ट में है। यहाँ पे हमारे साथ है, आम आवाम भी मेरे साथ है। मैं सूबाई सदर पंजाब टेक्निकल इंजीनियर एसोसिएशन हूँ। तो आज मेरी पूरी क्लास के 37 अजला से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाहौर के जितने बड़े अदारे हैं, CNW, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, सब यहाँ पे जमा है और इलाइड मिनिमम 70 किस्म के सूबाई महकमा जहाज इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। मैडम, आप यकीन करें कि आप खुद देख रहे हैं, आपका जो इसमें अवेयरनेस है, नॉलेज है, हमसे ज़्यादा है। आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, इंटरनेशनल सर्वे देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान किस नहज पे खड़ा है। यकीन करें, इन्होंने 1.5 साल पूरी हुकूमत की। इन्होंने अपनी हुकूमत करके जितना डॉलर था, जितनी महंगाई थी, जो कुछ करना था करके पूरे की पूरी अशरफिया जो 110 की मिनिस्टर, वज़ीर, पार्लियामेंटेरियन, बैरो, वो सब बाहर चले गए। आज हम गरीब मुलाजम इधर रुल रहे हैं, खुदकशियों पे मजबूर हैं। आपको यकीन करें, मैंने एक ग्राफ बनाया, 1 महीने का चार्ट, उसमें कोई लग्जरी आइटम नहीं, कोई शादी ब्याह के खर्चे नहीं, कोई मरन कफन दफन के खर्चे नहीं, कोई बच्चों के खर्चे नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ पानी है, रोटी है, आटा है, चीनी है, चाय है, घर के किचन की जो ग्रासरी है वो 2 वक्त की रोटी बस 52,000 बना है। मैं यकीन करें, हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि ये अपनी अय्याशियाँ काम करें, अपने अखराजात काम करें और आम आवाम को रिलीफ दें। आज एक गरीब आदमी मुलाजम, इनसे तो कुछ भी मैनेज नहीं हुआ। पिछले 20 साल से, 15 साल से जो हमारे सरकारी मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, उनकी पे से डिडक्शन हुई है हाउस के लिए, प्लॉट के लिए, और आज तक 15 सालों से लोग दरबदार हैं, झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनको ना प्लॉट मिला है ना घर मिला है। इसी तरह आप देख लें कि अब हमारे जो सीनियर्स हैं आज 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, लीव इनकैशमेंट की कट, जो कि निगरान हुकूमत की डोमेन ही नहीं, ताज़ीर पाकिस्तान की जो दफ़ा है उसमें शामिल ही नहीं, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट गवर्नमेंट से एट द एव ऑफ मतलब बिगनिंग ऑफ सर्विस हुआ था, उसमें कहीं ये शामिल नहीं है कि हमारी सर्विस के दौरान हमें किसी भी मसले पे कट लगाया जाएगा, हमें हमारी पेंशन कम की जाएगी, हमारी लीव इनकैशमेंट कम की जाएगी। यकीन मानिए, ये सालमाना पॉलिसियाँ, ये जो हुकूमत हट दर्मी पे उतरी हुई है, ये वक्त आने वाला है कि आम आवाम, सरकारी मुलाजमीन इनके गिरेबानों को पकड़ेंगे और ये इनको भागने नहीं देंगे। इनके मालात, इनके हमारी तनख्वाहों में इजाफे के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। आप यकीन मानिए, मैं उस महकमे में रहा हूँ कि जिसमें इनके घर के झाड़ू से लेके, फिनाइल से लेके, साबुन से लेके, इनके बच्चों के पैम्पर से लेके सरकारी मुलाजमीन के फ़ंड से जाते हैं। इनको पेट्रोल फ्री, इनको बिजली फ्री। आप तो सारी अंदर की कहानी जानते हैं। मैं पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ, हमें एक एक चीज़ का एनालिसिस है। फिर हमारे मुलाजमीन जो 25, 30, 40 हज़ार की तनख्वाह वाले हैं, वो किधर खड़े हैं? यकीन मानिए, इस मुल्क में 2 ही तबके रह गए हैं। एक गरीब है जो दिन ब दिन मर रहा है, और एक अय्याशी करने वाला ये बड़ा तबका है, जिनके बच्चे भी जो है ना वो पराडों में बंदों को नीचे देकर रौंद के निकल जाते हैं। कोई पूछ सर, छोटा सरकारी मुलाजिम किस तरह से चला रहा है घर अपना? वैसे तो आपको आपके सामने ही है सब कुछ। ये जो जा रहे थे, जो कहते थे कि जनाब अपने कपड़े बेच के करूँगा, वो जाते जाते जो IMF की एक पहली किस्त मिली है
वो हमारे भी बेच के चला गया। 200 पता चला है कि 204 अरब रुपया खाली अपने MNA MPA को उन्होंने बांट दिया है, और मुलाजमीन के साथ रफू चक्कर होगा तो वो सारे इंग्लैंड भाग गए हैं। अब क्या है, इनके लिए ये इक़्तिदार करने के लिए इधर आते हैं, मरने के लिए इनको यहाँ जगह मिलती है, वहाँ इनको जगह नहीं मिलती है। ये इस तरह इन्होंने हाल किया है, लोगों का जीना दोबर कर दिया। बिजली के बिल 50-50, 60-60 रुपए का यूनिट है, लोगों से रोटी पानी पूरा नहीं हो रहा, बिजली के बिल कहाँ से दें? इतने भारी बिल हैं। पेट्रोल का आपके सामने है, और ये सारे सर्वाइवर हैं, आप लोग भी ज़ाहिर है डलवाते ही हैं पेट्रोल। क्या हाल है, किराए इतने महंगे हो गए कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बंदा अपना किचन पूरा करना उनके लिए मुश्किल हुआ है। महंगाई का मैडम, हम चौधरी मुख्तार अहमद गुज्जर साहब की सरबराही में सब इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी सारी यूनियंस इकट्ठी हुई है। असल वजह ये है कि जो अब देखें वज़ीर-ए-आज़म साहब 22 साल की उम्र के बच्चे को एक मिनिस्टर बना रहे हैं, तो ऐसे लकड़ भग्गे आएंगे तो मुल्क में तो इंसाफ नहीं हो सकेगा। इन लकड़ भग्गों को भगा कर इंसाफ की बात की जाए। हम चौधरी मुख्तार साहब गुज्जर की सरबराही में यही बात करने आए हैं कि हमारे मुल्क के साथ इंसाफ, अगर यही होता रहेगा, कभी कोई आ जाएगा कभी कोई आ जाएगा, लूट मार ख़त्म नहीं हो रही। बिजली के बिल मुसलसल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल मुसलसल बढ़ रहा है, अगर कम नहीं हो रहा तो अशराफिया के ख़र्चे कम नहीं हो रहे। मुतालिबात क्या सर आज के एहतजाज के? हमारे मुतालबात तो सिर्फ असल में ये है कि 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी हमें खाने दी जाए, और हमें जो कुछ मिल रहा था वो भी छीना जा रहा है। चाहिए ये था कि जिस कदर महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल और बिजली का बिल जो है वो मुलाजम और गरीब आदमी से आज पूरा करना वो मुश्किल हो चुका है। लेकिन हुकूमत ये कर रही है कि बजाय इसकी कि हमें इस चीज़ में कोई स्पेशल अलाउंस दिया जाता ताकि जीने का हक़ मिलता, हम अपने बच्चे को दूध दे सकते, हम किराया मकान दे सकते, हमको बिल अदा कर सकते, उसकी बजाय हमारा लीविंग कैशमेंट जो हमें मिलती थी उस पर भी कट लगा दिया गया है, उस पर डाका मार दिया गया है। और जो गरीब आदमी एक रिटायर होता था उसे आस होती थी कि मुझे पेंशन मिलेगी, मुझे मेरे घर वालों को फैमिली पेंशन मिलेगी, उस पे कट लगा दिया गया है। आज गरीब आदमी जो है आज सोच रहा है कि मैं, पहले तो था कि कहते थे कि महंगाई जो है आसमान को छू रही है, आज तो आसमान से ऊपर जा चुकी है। आज हमारा सतर छिपाना मुश्किल हो चुका है। आज हम ये शर्ट पहन कर आए हैं, वाइट कॉलर सामने नज़र आ रहे हैं, यकीन करें कि हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। सिर्फ वो सफ़ेद पोशी की वजह से आज ये आपको नज़र आ रहे हैं खड़े बंदे, वरना देख रहे हैं आप कि हर ज़िले में, हर सतह पर मैंने देखा कि सिंध में एक ज़िले में 21 फैमिलियों ने खुदकशियाँ की हैं। 21 फैमिलियों ने अपने बच्चों समेत अपने ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर लिया। तो इसी तरह पूरे पंजाब में आपको नज़र आ रहा है, पूरे पंजाब में आपको नज़र आ रहा है कि लोग रोज़ाना की बुनियाद पर खुदकशियाँ कर रहे हैं। माएँ अपनी बच्चों समेत नहरों में और नदी नालों में छलांगे लगाकर ज़िंदगी को अच्छा सर, प्लान क्या होगा? एहतजाज होगा, ख़त्म हो जाएगा जैसे हम पहले भी देखते आए हैं, या फिर क्या प्लान बना के आप सड़कों पर निकलें? और दूसरा ये कि कौन से स्केल से कौन से स्केल तक यहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि मुतालिबात कर रहे हैं? ग्रेड 1 था 17 तक यहाँ पर सफ़ेद पोश लोग मुलाजमीन यहाँ पर 17 मुलाजमीन के ग्रेड भी सड़कों पे निकले हुए हैं। 17 तक निकले हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो आम लोग हैं ना, जो शहरी, वो भी यहाँ पे शामिल हैं, वो भी आके यहाँ पे खड़े हो गए, क्योंकि उनकी आवाज़ है ये दर्दनाक आवाज़ है जो हम आज सदा लगा रहे हैं। ये सब की आवाज़ है पूरे पाकिस्तान के गरीब लोगों की। और सरकारी मुलाजम जो फ़िक्स आमदन है जिनकी, वो तो बिल्कुल ही ज़िंदा दरगोर जो है ना बेचारे दफन हो चुके हैं, हुकूमत ने कर दिया है। और जो लोग सबसे ज़्यादा मैडम जो टैक्स दे रहे हैं ना, वो सरकारी मुलाजमीन दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, और उन्हीं पर जुल्म ढाया जा रहा है। क्योंकि वो उन्हें घड़े की मछली समझते हैं कि ये कहाँ जाएंगे, इनको तो हम पकड़ लेंगे, तो दूसरे नहीं इनसे पकड़े जाते। वो तो रेस्ट करते हैं बाहर जाके, बरतानिया और दुबई में, और वहाँ पर इजलास हो रहे हैं, वहाँ पर सारे जा रहे हैं, यहाँ से वोट लेते हैं, यहाँ पे हुकूमत करते हैं, उस वक्त बाहर, उसके बाद बाहर चले जाते हैं। हम लोग हैं जो कहीं नहीं जा सकते, हम लोग एक जगह से दूसरे ज़िले में आप सफ़र भी नहीं कर सकते, इस काबिल नहीं रहे कि इस कदर किराए बढ़ गए हैं कि हम अपने घरों में चले जाते थे, अपने वालिदैन से मिलने चले जाते थे, अब उस पर भी कंदगन समझे लग गई है कि हम कहते हैं यार वो ही अपने बच्चे के लिए दूध का पैकेट ले आएंगे। एहतजाज से प्रेशर डेवलप हो जाएगा? जी देखें, हमने 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक एहतजाज किया था। उसका मकसद भी ये था कि वफाक ने जो अनाउंसमेंट की है तनख्वाहों के हवाले से, वो हाँ जी वो हो गई। अब जो लीव इनकैशमेंट में इन्होंने कट मारा है, देखें ये मुलाजम की शेयर आ गया कि जब वो रिटायर होता है उसकी रनिंग बेसिक के ऊपर उसको लीव इनकैशमेंट दी जाती थी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप बेसिक पे आ जाएं। तकरीबन 70% जो है ना इसके ऊपर लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद जो पेंशन है
कि जो पहले रनिंग पे मिलती थी अब उसको भी बेसिक पे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट के बाद ओल्ड होम में चला जाए कि वो इतने भी पैसे नहीं उसको पेंशन में मिलेंगे कि वो अपनी दवाइयाँ भी खर्च कर सके या घर के अखराजात भी खर्च कर सके। लिहाजा आज का जो एहतजाज है ये पूरे पंजाब में हो रहा है और अब इसी तरह ये पूरे पंजाब का एहतजाज जो है ये फिर लाहौर की तरफ कन्वर्ट होगा। आज रावलपिंडी में बहुत बड़ा हमारा डिवीजनल जलसा हो रहा है और इसी तरह दूसरे डिवीज़न में होगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसी मंथ में या अगले महीने में हम फिर के सामने लीव इनकैशमेंट और पेंशन और ग्रेजुएटी में जो ये मुलाजमीन कुछ इस्लाहात करने जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम धरना देंगे और धरना हमारा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये जालमाना इक़दाम वापस नहीं होते। अच्छा सर, हुकूमत कह रही है कि मुश्किल वक्त है, हम लोग कर्जे ले के मुल्क चला रहे हैं, सरकार के अपने मुलाजमीन सड़कों पे निकलेंगे तो बाकियों का क्या होगा? अच्छा देखें, अगर मुश्किल वक्त है तो 800 सीसी पर आ जाएं। ये तो और एसी साहिबान को तो गाड़ियाँ लेके दे रहे हैं। किस तरह ये प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि महंगाई नहीं है, ये तो मीडिया दिखा रहा है, लोगों में इश्तियाल पैदा कर रहा है। ओ भाई, तुम्हें तो हर चीज़ जो है वो हमारे टैक्स से जा रही है, तुम्हें महंगाई का एहसास कब को होगा? अगर तुम आओ किसी कच्चे घर में रहो, तुम्हारा बिल जब 10,000 आए तो तुम अपनी बच्ची की बालियां बेचकर वो बिल अदा करो, फिर तुम्हें एहसास होगा कि गरीब के घर के क्या हालात हैं। और आज मैं इनको बता दूं कि इस कदर हालात आ गए कि लोग अपने खून की बोतल बेचकर बच्चों को दूध पिला रहे हैं। लोग अपने अज़ा बेचने को तैयार हो गए हैं कि कोई गुर्दा ले ले, मैं अपना गुर्दा बेच के मैं अपने बच्चों को रिज़्क दे दूं। माएँ भीख मांग रही हैं और वो सफ़ेदपोश तबका कहाँ जाएगा कि जिसने कहीं आज तक हाथ नहीं फैलाया? वो किस तरह हाथ फैलाएगा? वो मौत को गले लगाएगा और मौत का जिम्मेदार कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब होगा, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा। और जो भगोड़े हैं जो आते हैं यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए और अपनी तिजोरियाँ भरते हैं, आज अगर डॉलर 100-310 रुपये का है तो किसको प्रॉफिट है? सरमायादारों को है। और हैरानगी की बात है कि मैं यहाँ पर यह कहते हुए नहीं घबराऊँगा कि हमारा किनसे मिल रहा है? सरमायादारों से मिल रहा है। उसको अपने सिपाहियों का ख्याल नहीं है, ये अवाम उसके सिपाही हैं, इन्होंने उसके साथ खड़े होना है। इस मुल्क की हिफाजत हमने करनी है। इस मुल्क को बनाने में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, खून दिया उन्होंने। लेकिन क्या कहेंगे सर, एहतजाज का कितना फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एपका पंजाब और अगीगा पंजाब और चौधरी मुख्तार गुजर साहब की ज़ेर क़यादत जो मुलाजमीन के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, उसमें हमारी लीव इनकैशमेंट है, हमारी ग्रेजुएटी है। जिस तरह पहले इस क़यादत ने और तमाम मुलाजमीन ने मिलकर 35% रनिंग बेसिस पे हमने सैलरी ली है। इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के दौर में जहाँ पे मुश्किल से गुजारा हो रहा है और सफ़ेदपोश तबका पिसका रह गया है और बड़े लोग इनको बड़ी मुराद भी रही हैं, इंशाअल्लाह हम अपने हकूक़ लेकर रहेंगे। उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह ताला नहीं हिलेंगे जब तक हमारे हकूक़ हमारी दहलीज़ पर नहीं मिलेंगे। सरकारी मुलाजिम का घर कैसा चल रहा है? मैडम, सरकारी मुलाजमीन का घर ऐसे चल रहा है कि अगर एक मेरी 25,000 रुपया तनख्वाह है, 55,000। कौन से इदारे से आप? हाईवे डिवीज़न लाहौर से हैं। हाईवे डिवीजन से। भाई का स्केल क्या है? मेरा 15 स्केल है। मेरा अभी टोटल 50,000 मेरी पे है। ठीक है, बेसिक टोटल रनिंग मेरी 50,000 है। टोटल 50,000। 15वें स्केल के मुलाजिम की तनख्वाह है 50,000। 50,000। हाँ जी, 50,000। अब 50,000 जो हमारी सैलरी है, अब मैं 55,000 रुपये बिल दूंगा। अपने बच्चों का दूध 200 रुपये किलो है। अगर हम 3 किलो भी पर डे का लें फैमिली के लिए, 5 बंदों के लिए या 6 बंदों के लिए, वो 17 से 18,000 रुपये के करीब बनता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 17,000 रुपये दूध का बन रहा है, घर का राशन कहाँ से हम लाएंगे 55,000 रुपया बिल दे के? आटा महंगा हो चुका हुआ है। 3,000 रुपये का जो है 20 किलो आटा है। अब गरीब आदमी जो आम हम सरकारी मुलाजम हैं, हम कहाँ से आटा लें, बिजली का बिल दें, पेट्रोल महंगा है, यहाँ पर जीना महंगा है। और हम इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर चौधरी मुख्तार अहमद गुर्जर साहब के ज़ेरे साया आखिरी हद तक जंग लड़ेंगे इन हुक्मरानों के खिलाफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने आप को मुहब्बे वतन कहते हैं। और अगर हम अपने आप को मुहब्बे वतन कहें तो कहते हैं गद्दार हैं, क्योंकि हम हक की बात करते हैं। इनके असासे जो है वो तमाम आउट ऑफ कंट्री में पड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमारे बड़ों ने जब माइग्रेशन की जाने दी हैं
जान कुर्बानी करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज ये कहते हैं कि हम मुहब्बे वतन है, और हम मुहब्बे वतन नहीं है जिनका तुमने रोटी छीन ली है। आज हम अगर रिटायर्ड होते हैं, जैसे चौधरी साहब ने फरमाया है कि लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी, पेंशन हमें मिल ही पहले रनिंग पे था, अब बेसिक पे कर रहे हैं, फिर इनिशियल पे कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम जब रिटायर्ड होंगे 60 साल के बाद, यहाँ से हमारे कमर भी झुक चुकी होगी, हम अपनी बेटी का भी शादी नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल नहीं सोच सकते, क्योंकि जो ये हुक्मरान है ये चाहते ही नहीं है कि आम आवाम जो है उनको वसाइल मिले और वो तरक्की करके ऊपर आए। यहाँ पर तो कोई अगर जहाज़ बनाता है तो उसे गायब कर दिया जाता है। ये तो हमारे हुक्मरानों का यहाँ पर, मैं साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब आवाम का सोचा जाए, यहाँ पर कोई सोचने वाला नहीं है। ये तमाम हुब्बे वतन जो अपने आप को कहते हैं ये गद्दार है जो बाहर जाके अपनी जायदादें बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला हम मुख्तार गुज्जर साहब के ज़ेरे साया आखिरी हद तक लड़ेंगे और खून के आखिरी कतरे तक रहेंगे। आप कौन से इदारे से? हाईवे डिवीज़न। हाईवे डिवीजन, क्या स्केल भाई का? 9th स्केल। कितनी देर हो गई है गवर्नमेंट जॉब में? 2 साल हो गए हैं तकरीबन। 2 साल बाद ही सड़कों पे एहतजाज पे खैर है? हालात ही ऐसे हम कि क्या करें। उन्होंने जो सी पेंशन मिलती थी उसके बाद वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो फिर ऐसे ही है, यही होता है। ये तो प्राइवेट जॉब वाला साहब हो गया ना सारा। वर्कमैन के नाम से पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था सरकारी मुलाजमिन के लिए, तो उनको 25,000 सैलरी थी। इसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन किया 35,000 हो जाएगी, गवर्नमेंट ने 25 से 32 हो गई। अभी तक फाइनेंस वालों ने वो रोका हुआ नोटिफिकेशन। अब गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? मुलाजमीन अपनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये जुल्म की इंतहा है कि एक 18 साल का 22 साल का नौजवान को तो वो वज़ीर आज़म मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन जो आम आवाम है उनके घर चूल्हा नहीं जल रहा, वो अपने बच्चों के ख़ून बेचकर, अपने आप खून बेचकर घर का खर्चा चला रहे हैं। तो सरकारी मुलाजिम क्या करेगा? कौन से इदारे से? इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन से। आज काम शाम बंद, सड़कों पे एहतजाज बिल्कुल बंद है। ये इन जालिमों को उन्होंने बहुत जुल्म किया, हमारी रिकैशमेंट को भी कटौती कर दी है, और पेंशन भी आप बहुत कम कर रहे हैं, ग्रेजुएटी भी बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। और बिजली के बिल और रोज़ाना की महंगाई, चीनी आप देख लो 200 रुपये किलो हो गया, आटा 160 से 180 रुपये किलो हो गया। ठीक है जी, कितनी महंगाई में हम कहाँ जाएँ? मैं इरिगेशन में नायब सदर। नायब सदर हैं, कैसा चल रहा है नायब सदर साहब का घर? बस जी आपके सामने ही है, लोग इतने परेशान हैं महंगाई की खातर, बिलों के लिए। और पहले राशन 10,000 का लेने जाते थे, मिल जाता था, अब 50,000 रुपये लेके जाओ तो राशन पूरा नहीं होता। तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोग खुदकशी कर रहे हैं। तो हुकूमत के आगे इल्तिजा है कि इन्हें चाहिए जो अवाम है, गरीब हैं, उन पर रहम करें, ख़ास तौर पे मुलाजमों पर रहम करें जो दिन रात मेहनत करते हैं, हर दायरे वाले मेहनत करते हैं। तो ये हमारा साथ देना चाहिए। सर, एहतजाज के अलावा कोई रास्ता, किसी से रिक्वेस्ट, कोई दरख्वास्त, कोई मीटिंग, कोई मुलाकात? एहतजाज के अलावा एक ही रास्ता है गवर्नमेंट के पास कि वो अपनी जान मुलाजमीन से छुड़ा ले और इस एहतजाज से जान बचा ले। सबसे पहले तो जो मुफ्त बिजली खोर है, ये 3 करोड़ 47,85,000 यूनिट माहाना हम मुफ्त दे रहे हैं। इस मुफ्त बिजली चोरी को ख़त्म करना चाहिए। जजिस की जो मुफ्त बिजली चोरी है उनको ख़त्म करना चाहिए। को जो दिया जा रहा है पैकेज में, मुफ्त बिजली दी जा रही है, जबकि काकड़ साहब ने कहा जी मैंने पता किया जी मुफ्त नहीं दे रहे, जबकि यही मीडिया है, इस मीडिया ने इस चीज़ को बिल्कुल हाईलाइट किया है। हम बजट दे रहे हैं, पाकिस्तान का बजट जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। जो अशराफियाँ हैं उनकी अयाशियों को ख़त्म किया जाए। ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी IMF की हेड ने कि हमने तो नहीं कहा कि आप गरीबों के ऊपर जुल्म करें। भाई आप गरीबों के ऊपर सारे टैक्स लागू किए जा रहे हैं। जो अमीर लोग हैं और जो इस मुल्क की अशराफिया है, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, में रहते हैं, जिनको मराहत मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप उन पे क्यों नहीं कट लगाते? आप 5 साल के लिए बंद करते हैं, 5 साल पाकिस्तान को चलने दें। 2016 में जब मियां नवाज शरीफ ने किक आउट किया था IMF को, उस वक्त बिल्कुल ये ख़त्म हो गया था मामला। उसके बाद दोबारा IMF को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। और उससे बड़ी ज़्यादती क्या है कि हम अपने मुल्क के फ़ैसले नहीं कर सकते। अगर आप अपने मुल्क के फ़ैसले नहीं कर सकते, IMF से मिल के फ़ैसले करने हैं, मैं तो ये कहूँगा ये मुल्क IMF को और अमेरिका को लीज़ पे दे दिया जाए, हम उसमें खुश हैं।
क्या कहेंगे सर? मेरा मुतालबा तो यही है कि जो सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ है ना वो सरकारी मुलाजिम है और आम आदमी सफ़र हुआ है। आम आदमी समझता है कि सरकारी मुलाजिम बड़ा खुशहाल है, महीने की तनख्वाह मिलती है, हर साल तनख्वाह बढ़ जाती है। आम बंदा तो समझता है कि सरकारी मुलाजमिन की मौजें लगी हुई हैं, यहाँ पे सब भाई एहतजाज पे निकले हैं। लेकिन आम आदमी, हम भी आम आदमी में शुमार होने लगेंगे। हमारी जो इनकम है फिक्स्ड है। हमारा यही मुतालबा है कि आप जो ये 35% हमें इजाफा दिया है, जो तनख्वाह में इजाफा किया है वो वापस ले लें और हमें जो है ना वो कमोडिटीज़ जो हमें घी चीनी उसकी कीमतें पीछे ले गए, रोल बैक करें उनको। हमें ये 35% पीछे ले लें और हमारा जो है ना आम चीज़ें जो ऊपर चढ़ गई हैं, ऊपर जा रही हैं ग्रेजुअली, उसको वापस करें। यही छोटा सा, तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है, सरकारी मुलाजमीन का फ़ायदा है, इसमें आम आवाम का भी फ़ायदा है। मतलब इन्फ्लेशन रेट अप जा रहा है, उस हिसाब से अगर हमारा मतलब इंसेंटिव दे हमें, थोड़ा सा हमें मतलब वो रिलीफ दे ना, मतलब तनख्वाहें इतनी बढ़ नहीं रही और महंगाई है जो वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ती जा रही है। हम कैसे उसको मैनेज करें? आप मतलब 55,000 मेरी सैलरी है, उसमें हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? एक मतलब चार अफराद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसमें हमने रेंट भी देना है, उसमें हमने सारा कुछ करना है, लेकिन कैसे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? 55,000 में गुजारा नहीं होता, बजट नहीं होता। 20,000 25,000 तो ये तो रेंट है ना, तो कैसे बाकी मैनेज करेंगे? मैं सोचता हूँ कि एक गरीब आदमी अगर उसकी 900 या 1,000 मतलब इसकी मतलब रोज़ाना की डेली वेजेस हैं, तो उसका एक घी का पैकेट ही आएगा और बाकी चीज़ें वो कैसे मैनेज करेगा? तो इस बारे में सोचना जी, आज के एहतजाज का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो हमारे मुलाजमीन जो कि एक सर्विसेज रूल्स के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका गवर्नमेंट के साथ कि ये आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जो गवर्नमेंट हमारे साथ एक मुआहदा करती है कि मुलाजिम के साथ जब उसको अपॉइंट करते हैं तो एक सर्विसेज रूल्स के तहत उसको अपॉइंट किया जाता है और उसके जो बेनिफिट हैं वो तय होते हैं। अब जब के लोगों की सर्विसेज जो है किसी की 35 ईयर्स वो तकरीबन 1 साल रह गया, 2 साल रह गया, तो यकदम ये गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी करके उनके जो वाजबात हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं, उनके ऊपर कट लगा दिया, जो कि एक ज़ालमाना इक़दाम है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इसको रिव्यू करें और ये जितनी भी गैर कानूनी और इस तरह के इक़दाम हैं उनको फौरी तौर पर अंडू करें और मुलाजमीन की जो बेचैनी है उसको ख़त्म किया जाए। जी थैंक यू। क्या कहेंगे सर, कौन से इदारे से आप? हम फूड डिपार्टमेंट से हैं। तो यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पे उस हिसाब से है नहीं, खर्चे वगैरह पूरे नहीं होते। एक आम आदमी के साथ साथ सरकारी मुलाजिम भी जो है इस महंगाई की चक्की में पिस गया है, जिसके अखराजात मुकम्मल नहीं हो सकते। तो ऊपर से ये गवर्नमेंट ने लीव इनकैशमेंट वगैरह जो भी ख़त्म की है, ये वो सरकारी मुलाजिम है जो सारा साल 40 साल एक अदारे को देते हैं अपनी ज़िंदगी के, मगर उनकी जब पेंशन का वक्त आता है उस वक्त इन्होंने ये अब नोटिफिकेशन करके ये कट जो लगाया है, ये आम आदमी ये सरकारी मुलाजिम के लिए एक बहुत नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि उसने रिटायरमेंट पे अपनी बच्ची की शादी करनी होती है, किसी बच्चे को पढ़ाई के अखराजात मुकम्मल करने होते हैं, जो कि ये कट लगाने की वजह से अब वो ये अखराजात मुकम्मल नहीं कर सकते। तो ये लिहाजा ये आपसे गवर्नमेंट से अपील है कि लिहाजा इस बात को देखा जाए कि लीव इनकैशमेंट को बहाल किया जाए। सर, फूड डिपार्टमेंट में आज काम बंद है? जी बिल्कुल। कितने दिन रहेगा काम बंद? जी, कितने दिन रहेगा काम बंद? जितनी देर हमारा ये मुतालबा है, इंशाल्लाह बड़ों ने किया फैसला, जब तक ये स्ट्राइक रहेगी काम बंद रहेगा, काम बहाल नहीं किया जाएगा। जी सर, कौन से डिपार्टमेंट से? जी, मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ये लाहौर न्यूज़ का कि सबसे पहले हमने ये जो इन्होंने गैर मसावियाना रवैया हमसे किया था, तो 5 दिन हमने धरना दिया था में, तो सबसे पहले हमारी जो आवाज़ थी लाहौर न्यूज़ ने उठाई, उसके बाद बाकी चैनल्स ने उठाई। अब ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क में एक वतीरा सा बन गया है कि सरकारी मुलाजमीन, हम ना तो भीख मांग रहे हैं इनसे, हम अपना हक मांगते हैं। ये देखें 5 दिन वहाँ बैठी हमारी टीचर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ सारे उधर बैठे, तो फिर हमें मिला। अब ये देखें उस चार्टर ऑफ डिमांड में भी ये चीज़ शामिल थी कि लिव इन कैशमेंट और हमारी पेंशन पे कट नहीं लगेगा। ये जो इस्लाहात की हैं इन्होंने रूल्स में, इसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन आज देखें ये फिर उस वादे से मुनरफ हो गए। मैं वज़ीर-ए-आला साहब से यही कहना चाह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आला साहब और जो प्राइम मिनिस्टर काकर साहब हैं, खुदारा कुछ हम पे रहम करें, आप ये हमारी बात उनको तक पहुँचाएँ कि जो हमारे ये मुलाजमीन हैं, ये इनका आखिरी उम्र का अहसास होता है। जब हमने 60 साल एक महकमे को देना है, हमने रिटायर्ड हो जाना है, 60 साल की उम्र तक हमने महकमे को देना है, उसके बाद जब हमने रिटायर्ड हो जाना, आजकल तो औसतन उम्र ही मेरे ख्याल 50-60 के दरमियान है, तो हम इसके बाद क्या कर सकेंगे? अपने बच्चों को वही हमने किसी की शादी कर देनी या किसी ने मकान ले लेना, तो
तो ये हमारा एक इस पर नज़र होती थी, और ये हुकूमत की इस पर भी नज़र पड़ गई है। वो कहते हैं ये हमारी शाह आ गए और इसको शाह को ये काटना चाहते हैं। जब ये हमारी शाह तक आएंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम मुलाजमीन जो आज इधर आपको सरापा एहतजाज हैं आपके सामने, इंशाल्लाह हम अपना हक लेंगे और इंशाल्लाह लेकर रहेंगे। उसी तरह जिस तरह हमने पहले धरना दिया था, अगर ये इस तरह ना माने हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, धरना भी देंगे, लेकिन अपने हक को नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, अपने बच्चों के हक को नहीं छोड़ेंगे। कौन से इदारे से? जी एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन से। बुजुर्ग मुलाजमीन भी सड़कों पे निकल आए अभी इस उम्र में? मजबूरी है, हर आदमी जो मुलाजम होता है ना, वो जनाब जवानी में आता है और इनकी खिदमत करते करते मुल्क की वो बूढ़ा हो जाता है, तो उनके दिल में ख्वाहिशात होती हैं कि जी मैं अपने बच्ची की शादी करूंगा, अपने एक प्लान होता है कि प्लानिंग होती है उनके कि उसी कमाई में, ठीक है। लेकिन इन्होंने उसी पे डाका मार दिया, ऐसा डाका डाला है जो हमें जो है ना रुला रहा है, और किसी चीज़ पे इनका कंट्रोल तो है नहीं ये हुकूमत का। अगर इनसे कंट्रोल नहीं होता तो ये घर को चले जाएं। क्यों ये कर रहे हैं कि इस मुल्क को इसको बेचने पे इसको इस मुल्क को ना, ये मैंने कहा इनको तो लंदन चले जाना, सारा कुछ लूट के पाकिस्तान से अवाम को गिरवी रख देना, खुद लंदन चले जाना। इनका इधर क्या है, ना इनके बच्चे इधर पढ़ते हैं, ना इनके बच्चों की शादियां इधर होती हैं, ना इनके बच्चों की रिहाइशें इधर होती हैं, सारे बाहर के मुल्कों में हैं। इन्होंने तो पाकिस्तान को लूटना है और बाहर चले जाना। नहीं तो हम गरीब जैसे बच्चे जो हमारे बच्चे जो हैं, हमारी पेंशनें, हमारी तनख्वाहें, हमारी लीव इनकैशमेंट सबको कट लगा रहे हैं, खुद एसी में बैठे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। इनको तो एक कांटा लग जाए, लंदन जाते हैं कि कांटा चुभ गया, तो गरीब इधर मर जाए इनको एहसास ही नहीं होता। वो बेशक 2 महीने सड़क पे पड़ा रहे, इन्होंने उठाने भी नहीं आना। चलो कमेटी वाले उठाने आ जाएं कि उठा के कूड़े में फेंक दो, वो भी नहीं आना, क्योंकि ये तो लंदन में है। इनको तो सारा दारोमदार ही लंदन पे है, सारे मुल्क को लूटने आते हैं, लूट के लंदन भाग जाते हैं। आ जाके हम जैसे गरीब लोग रह जाते हैं, जो अपनी कोई छत से छलांग लगाता है, कोई बिजली से खंभे से मार जाता है, कोई अपने बच्चों को मार देता है, कोई खुद को गोली मार देता है। आ जाके हमारी आवाम पे ही आता है ना, सारा हम लोगों पे ही आता है ना। इनको तो कोई असर ही नहीं है। बता दें किसी का बच्चा इधर है, किसी मिनिस्टर का, किसी MNA, किसी MPA का, किसी का बच्चा इधर पढ़ता हो, सब लंदन। ये पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रख के सारे चल जाए, हम खुद ही छिड़ा लेंगे फिर IMF से। ये पीछे चले जाएं, हम आगे आ जाएंगे। ये सारी अवाम, सरकारी मुलाजमीन आज बहुत गुस्से में है सारे के साथ। आज मुलाजमीन जो गुस्से में है, मुलाजमीन जब मुलाजम भर्ती होता है ना, उसके अनुसार 4 चीज़ों पे होता है। एक तो वो समझता है कि मैंने 60 साल उम्र तक हमने नौकरी करनी है, ये जो हमारा मंथली मिलती है वो समझता है मुझे वजीफ़ा मिल रहा है, मेरे से मेरे बाल बच्चों का तो रोज़गार थोड़ा भला चल रहा है। और उसके बाद जो 3 चीज़ें होती हैं रिटायरमेंट के बाद की होती हैं, 3 चीज़ों में बड़े हमने सोचा होता है कि मेरे बेटे की शादी होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, ये हमने गिरवी मकान लिया हुआ है ये छुड़वा लेंगे, या जो पैसे मिलने हैं ये हम नया मकान बना लेंगे या किसी बेटे की शादी कर लेंगे। उनमें 3 चीज़ें होती हैं। जो इन्होंने एक लीव इनकैशमेंट है, लीव इनकैशमेंट हमारी जो होती थी ना 1973 से चल रही है, कानून चल रहा है, जो अंग्रेज़ ने कानून बनाया हुआ है, वो है जो हमारी बेसिक है ना, वो रंड के बेसिक पे साल की तरह होती थी। अब इन्होंने जो हमारे जो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला हैं, इन्होंने जो लीव इनकैशमेंट कट लगाया है उसमें बजाय रनिंग के निशल पे ले हैं। जब निशल पे ले आते हैं उसमें 0% हमारा वो होती है, प्रॉफिट आती है, क्योंकि बजाय साल की रनिंग में हमारी अब जो बेसिक चल रही है वो 70-80 हज़ार चल रही होगी बेसिक में, जब इनिशियल पे आएगी वो 17,000 रुपये आ जाएगी। देखें ये 70,000 कहाँ थे, इनिशियल पे आ जाए 17,000 कहाँ। जब 17,000 रुपये हमें ये लीव इनकैश मिलेगी तो हम क्या कर सकते हैं। और जो हमारी ग्रेजुएटी में और पेंशन में कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जीना मरना जब रिटायरमेंट के बाद होता है वो सिर्फ हमारी पेंशन भी होता है और ग्रेजुएटी भी होता है। जब ग्रेजुएटी हम लेते हैं कहते हैं अपनी बेटी की शादी कर लें, बड़ी बड़ी मैंने भी सोच रखी हुई थी है, ये बेटा जवान हो गया इसकी शादी कर लेंगे, ये मेरे बच्चों की फीसें रहने वाली है, ये अदा कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन जब मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट कट लग जाएगा और उसकी पेंशन में कट लग जाएगा, उसकी जो ग्रेजुएटी में कट लग जाएगा, तो जो मुलाजिम हो 0% आ जाएगा। मैं वज़ीर आला से वज़ीर आज़म से गुजारिश करता हूँ कि लीव इनकैशमेंट आपने कट लगा दिया कि पाकिस्तान में पैसा नहीं है, और ग्रेजुएटी में कट लगा रहे हैं पाकिस्तान गरीब है पैसा नहीं है, और उसकी जो पेंशन है उसमें कट लगा रहे हैं पैसा नहीं है। लेकिन वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब जो बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियाँ आप BC साहब को डीजल नहीं दी हैं, वो कहाँ से पैसा आ गया?
हमारा कट लगाकर, हमारी तरहों से कट लगाकर, हमारे जो टैक्सेस हैं उनसे ये लेकर हमारे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं। जब तक वो पाकिस्तान को सहा नहीं हो सकता, जब तक इनकी ख्वाहिशात अपने पर कंट्रोल नहीं करते और अपनी मुराद को कम नहीं करते, अपने प्रोटोकॉल को कम नहीं करते। अगर यही हिसाब रहा तो आपके सामने मीडिया पे रोज़ आ रहा है कि मैं अपने बच्चों को लेकर 4-4 मंजिलों छत पे। अल्लाह खैर भाई जी, अल्लाह खैर। क्या कहेंगे? आप सामने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। भाइयों ने बहुत अच्छी बातें की हैं, जो भी की हैं। सबसे पहली बात है कि हुकूमत ना आम इंसान को बगावत के लिए उकसा रही है। अगर यही हालात चलते रहे, हमारी किसी ने बात ना सुनी, तो हम इंशाल्लाह एहतजाज भी करेंगे और धरना भी देंगे और इंशाल्लाह यहीं पे जीना मरना होगा। जब तक हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात है, हम कोई अनलीगल मुतालबा नहीं कर रहे जिनको मानने से इनकार है। ये महंगाई 25-30 हज़ार हमारी सैलरी है, 40-45 हज़ार बिल आ रहे हैं, हम बताएं कहाँ से अफोर्ड करें उसको। सबसे पहली बात, हम डेंगी के मुलाजमीन हैं, हमसे टेक्निकल काम लिए जाते हैं। पहला स्केल है आज तक हमारे स्केल तक अपग्रेड नहीं किए जा रहे। इतनी दफ़ा धरने दे चुके हैं, एप्लीकेशनें दी जा चुकी हैं, लेकिन हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं है। और ऊपर से ये महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। इस गर्मी में बैठे हुए, सुबह से बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। ये तो नहीं होना चाहिए कि हम भी इसी मुल्क के वासी हैं। कम से कम ओहदेदारान, मुल्क के हुकूमत के ओहदेदारान को आके पूछना तो चाहिए हाल चाल कि हमारी आवाम क्यों जलील हो रही है धूप के अंदर। लेकिन यहाँ पे कोई किसी की नहीं पूछता, हर किसी ने अपनी जेब भरनी होती है और यहाँ से गायब हो जाना होता है। लेकिन मरना हमने ही होता है इसी मुल्क में, क्योंकि हमने ये मुल्क बनाया, अपने लिए बनाया, हमने इधर ही मरना है। जिन लोगों का ये मुल्क नहीं है वो लूटते हैं, बाहर भाग जाते हैं। आप भी इसी अवाम में शामिल हैं। मेहरबानी कर से हुकूमत तक हमारा मैसेज पहुँचाएँ, उनको बताएँ कि एक आम आदमी आज एक बिल अपना अदा करने के लायक नहीं रहा। उसकी इतनी पे नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना बिजली का बिल अदा कर दे। बच्चों को बाद का मसला है, बच्चों को पढ़ाना, उनको खाना लेके देना, दूध लेके देना, वो बाद के मसले हैं। उनकी तरफ तो हमारा ध्यान जाने ही नहीं दे रहे। इधर इस बिल से हमारी जान छूटेगी तो हम कहीं और तरफ जाएंगे ना। मेहरबानी। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन का पारा आज खासा हाई है और उससे में बता रहे हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद मुलाजमीन से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुजाहिरीन इस वक्त गवर्नमेंट से अपने मुतालिबात मनवाने पर बाजिद हैं कि हर सूरत उनके मुतालिबात माने जाए। सर, कौन से डिपार्टमेंट से? एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एजुकेशन से। आज काम शाम बंद, सारे भाई काम बंद है। 1,22,000 तो मुझे बिल आया, 58,000 तनख्वाह है मेरी। गरीब आदमी। पहले भी एक मेरा बेटा था, 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं, उसको राइट बाइट हुआ, उसका मैं इलाज ही ना 21 साल वो इसी तरह बीमारी की हालत में रहा, कुछ बोल नहीं सका। वो किसी मीडिया ने, मैं जहाँ जहाँ भी गया, कोई मेरी किसी ने मदद नहीं की। फिर राइट बाइट हो गया 2020 में, उसका फिर वो वसाल हो गया। तो हम जाके सारी ज़िंदगी कर्ज़ों में गुजर गई है। अब 1,22,000 बिल है, तनख्वाह 58,000 है। गरीब आदमी कहाँ जाए? बच्चे रो रहे हैं, ठीक है, चीनी हर चीज़ महंगाई है। तो ये चौधरी आरम जाट साहब हैं, हम इनके साथ हैं। ये हमारे लोग क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और जो हमारे क्लास 4 हजरात हैं उनकी यूनियन का मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे सीनियर मेंबरान जो चौधरी आरफ हुसैन जट साहब, इनकी प्रोसीडी हम आगे कंटिन्यू चल रहे हैं। और ज़ेर सदारत हमारे ये भी हैं और ग़ुलाम हैदर जैदी साहब हैं जो सूबाई सदर हैं हमारे क्लास। सर, मसाइल बताएं, इस वक्त सड़कों पे क्यों हैं? मसाइल बेसिकली लीव इनकैशमेंट और बेसिकली हमारी तनख्वाहों की, पेंशन वगैरह की जो हमारी मसले मसाइल चल रहे थे, पेंशन और लीव इनकैशमेंट का जो बहुत ज़्यादा ये मामला ख़राब हो रहा है, ख़त्म करने के चक्कर में ये गवर्नमेंट हमारे पड़ी हुई है। लेकिन ये नामंजूर है हमें, क्योंकि हम गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, सरकारी मुलाजम है, मतवस्त तबका है और हमारे पहले ही बड़े क्राइसिस में मामला चल रहे हैं। आगे जाके लीव इनकैशमेंट और पेंशन वगैरह का अगर हमें धचका लगेगा तो कल को हमने अपने बच्चों की शादियां भी करनी हैं। तो हम लोग, कई ऐसे हमारे साथ दोस्त अहबाब हैं कि जो किराएदार हैं, जो गिरवी रहते हैं, अपने घरों के मालिक नहीं हैं, उनके दिलों में किराए नहीं दे सकते, बिल नहीं दे सकते। उनके जहन में ये था कि चले हम अगर कल को रिटायर होते हैं, हमें लीव इनकैशमेंट वगैरह मिलेगी या बकाया जात हमें मिलेगा, उसमें यह कि कम से कम अपना घर बना लेंगे, अपने बच्चों की शादियाँ कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये जो हमारे लिए
रलाए अमल तय किया है वो हम सब के लिए बेहतर तो नहीं है। हमारे सरकारी मुलाजमों का खून चूस के खुद अपनी गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील ये है कि हमारे लीव इनकैशमेंट का और ग्रेजुएटी का जितना भी ये मामला ये पेंशन वगैरह के रूल्स को ख़त्म कर रहे हैं, बहाल किया जाए। तो हमारे जितने भी ये मुतालबात हैं ये गवर्नमेंट माने, क्योंकि हम अगर सरकारी मुलाजमन अपनी 60 साल की ज़िंदगी इनके नाम लगा देते हैं तो इनका राइट बनता है कि हमारे सब हकूक़ माने, क्योंकि हमने सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों की मेहनत करनी होती है, मजदूरी करते हैं इनकी, लेकिन हमारे ये खून निचोड़ के तो खुद अपनी जेबें भर के तो ये घूमते हैं। जी सर जी। बात मैं कहना चाहूँगा कि IMF से हम कर्जा तो ले रहे हैं, हुक्मरान लेते हैं, लेकिन बांट लेते हैं आपस में, और उसका खमियाजा जो है अवाम को भुगतना पड़ता है, और अवाम ही उसका सूद देती है, अवाम ही असल देती है, अवाम दर। लेकिन ये है कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं, इनको मानने चाहिए। हमारी इनकैशमेंट लीव इनकैशमेंट और जो कम्यूटेशन गारंटी में कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि हमारे लिए ना बहुत ही हालात जो है ना पहले ही मुल्क जो है ना कंट्रोल से बाहर है, पहले ही कोई चीज़ के इनके कंट्रोल में नहीं है। आज चीनी 200 रुपये, कभी सोच भी नहीं सकता कि 200 रुपये चीनी होगी। 200 रुपये चीनी है, हमारे मुल्क की पैदावार है। आटा नहीं मिलता, पैसे लेके जाएं आटा नहीं मिलता। इन हुक्मरानों को क्या बंदा कहे, ये किसी इस लायक हैं कि ये हुक्मरानी करें? अल्लाह ताला का इन पे अजाब नज़ल हो कि ये इस तरह करते हैं, लोगों की तकलीफ़ को समझ नहीं रहे कि लोग क्या कर चाहते हैं। जायज़ मुतालबात हैं उनके, मुलाजमीन हैं जिन्होंने सारी उम्र अपनी जवानी में आते हैं, बूढ़े होके जाते हैं और मुल्क की खिदमत करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन इनका जो है ना बिल्कुल बेइज्जती है, बिल्कुल बेशर्मी है। इनको बिल्कुल जो है ना एहसास नहीं है, ना गरीबों का ना अपना। कौन से इदारे से सर? हम इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस से हैं, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का इदारा है हमारा। आज इस प्रोटेस्ट में हम शामिल हैं इसलिए कि ये जो सरकारी मुलाजमीन के ऊपर बेजा जुल्म किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। अब वो लोग जिनकी 25-25, 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है और वो 25-25, 30-30 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ जाएगा, और अशराफिया जो है वो उनको लंबी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद पेट्रोल और बिजली के यूनिट्स और दूसरी लवाजमात बहुत सी जो कि फ्री हैं, और मुलाजमीन जो कि इन सब मुश्किलों के बावजूद आप पिछला फाइनेंशियल ईयर देखें कि हमारे जितने मुलाजमीन आए हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है। जब हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है तो पहले ही डिडक्शन हो जाती है टैक्स की। उसके अलावा जब हम बिजली का बिल देते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं टैक्स देते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये निगरान गवर्नमेंट जब से आई है, जब से ये साहब आए हैं, उन्होंने आते ही पंजाब में ये एहतसाल शुरू किया कि लीव इनकैशमेंट के ऊपर इन्होंने कट लगा दिया। मिसाल के तौर पे ये इस कट को आप इस तरह समझ सकती हैं कि अगर एक आदमी एक बेसिक सैलरी ले रहा है 1 लाख रुपया, और वो बेसिक सैलरी उसकी 1,32,30-32 हज़ार की सर्विस में जाकर बनी है, अब उस स्केल की इनिशियल सैलरी जो है वो 25,000 है, 28,000 है। अब वो ये कहते हैं कि जनाब हमने ये जो लीव इनकैशमेंट आपको प्रोवाइड करना है वो उस 28,000 रुपये के ऊपर करेंगे, जबकि इनकी अपनी अयाशियाँ उससे कई गुना ज़्यादा हैं। जिस दिन इन्होंने ये ऐलान किया उससे 2-3 दिन बाद इन्होंने तकरीबन 250 अरब रुपया सिर्फ सरकारी गाड़ियों के लिए मुख्तस किया कि ये गाड़ियाँ ज़रूरी हैं जिनमें फॉर्चुनर और डबल केबन वीगो डाले वगैरह ये गाड़ियाँ इन्होंने दी, और ज़ाहिर है इसका पेट्रोल भी इनको दिया होगा, और उसका एहतसाल हमसे हो रहा है, हम लोग इसका टैक्स दे रहे हैं। ये शराफिया ऊपर बैठा है, वो तो सिर्फ जब से हम सर्विस में आए हैं, ये 25-25, 30-30 साल हमें हो गए हैं और हम सिर्फ सर्व कर रहे हैं, हमें कोई इस तरह की मराद नहीं मिलती। और हर साल बजट आने से पहले हम लोग चीखते हैं, सड़क पे आते हैं, लेकिन हम इनकी बुक्स में नहीं हैं, ये समझते ही नहीं है। ये फिर एंड पे ये होता है कि शदीद एहतजाज करने के बाद हमें ऊँट में के मुंह में जो ज़ीरा दिया जाता है उस तरह हमें कुछ ना कुछ दे दिया जाता है कि यार अब ये फिर 2-4 दिन गुजरेंगे। अभी 35% तनख्वाहें बढ़ी हैं, उस 35% तनख्वाहें बढ़ने के बावजूद इन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन को और पूरे पाकिस्तान में जो वापडा के जो बिल्स भेजे हैं वो किसी भी बंदे को 50,000 से कम बिल नहीं भेजा। अगर एक बंदा 1 लाख सैलरी ले रहा है और वो 50,000 बिल दे देता है, और बाकी वो किस तरह उसको मैनेज करेगा, उसका बजट किस तरह बनाएगा। और तूफ़ान की महंगाई है जिसको ये रोक नहीं सकते। अगर हम इन लोगों को ये कहते हैं कि हमें मराद दी जाएँ, तो ये आगे से ये कहते हैं कि जनाब हम तो क्योंकि निगरान सेटअप में आए हैं ये हम कर नहीं सकते। हम इनसे सवाल करते हैं कि अगर आप ये निगरान सेटअप में हमें कुछ दे नहीं सकते तो ये जो आपने लीव इनकैशमेंट पे टक लगाया
और रो के 35% इन्होंने हमें दिया। तो ये किस जिम्मे है? ये आए हैं, ये सिर्फ उस PDM ने जो कुछ 16 माह में करके गई है उसको डिफेंड करने के लिए आए हैं, और आगे इन्होंने मज़ीद हमें। आपको लगता है एहतजाज करने से बात मान ली जाएगी मुलाजिमीन? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल उम्मीद नहीं है। देखें, सुबह का एहतजाज हो रहा है, सुबह से आवाम इधर खड़ी हुई है, सारे सरकारी मुलाजम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा अपने AC के कमरे से निकल के इधर आके किसी की बात सुनने के लिए राज़ी नहीं हुआ। ये इनके हालात हैं। अगर इसी तरह ये करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये एहतजाज धरने में शामिल होगा और पूरा पंजाब बंद होगा और पूरा पाकिस्तान बंद होगा। एक मज़दूर को 30,000 रुपये सैलरी देते हैं और उसको 20,000 बिल भेज दिया, वो किराए के मकान पे है, वो 10,000 किराया दे और 20,000 अपनी बिल दे दे तो 30,000 से उसकी सैलरी तो ख़त्म होगी। तो वो पूरा महीना अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? कोई मेडिसिन नहीं लेगा या उसके घर में कोई एमरजेंसी नहीं हो सकती? ये सारी कुर्बानी और सारा खून सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का ही चूसना है। हर जुल्म जो है वो सरकारी मुलाजमीन पे किया जाता है। हम 2015 से भर्ती हुए हैं, 2020 में हमें रेगुलर किया गया और हमारी पिछली सर्विस नहीं ऐड की गई। अभी तक हमारा सर्विस स्ट्रक्चर तक नहीं बनाया गया। डेंगी हेल्थ फेडरेशन का लाहौर का मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी तक डेंगी हेल्थ फेडरेशन वालों का सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना। इतना जुल्म कर रहे हैं। और महंगाई जो जब हमारी तनख्वाह 30,000 थी उस वक्त भी चीनी 100 रुपये किलो थी, आज भी चीनी 200 रुपये किलो है, पेट्रोल 304 रुपये किलो लीटर पे चला गया है। बताएं इतनी महंगाई में क्या करेगा? खुदकुशी नहीं करेगी अवाम तो क्या करेगी? सबसे बड़ा मसला मुलाजिम का इस वक्त महंगाई है। जी असल पे बेसिकली ये जो मेरे भाइयों ने बयान किया, मैं भी इनके साथ वाक़ हूँ कि ये जो महंगाई की सूरत हाल है ना, बहुत इस टाइम बहुत संजीदा तौर पे पहुँच चुकी है। हमारी जेब में से अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। सैलरी जैसे ही हमारी आती है अकाउंट में, अगले दिन उसका हमें बजट बनाना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें, कि हम घर का राशन लेकर आएँ, कि हम बच्चों की फ़ीस स्कूल की दें, घर का रेंट दें, क्या करें? घी का क्या रेट चल रहा है, घी, उसके बाद आटे का क्या रेट चल रहा है। ये जो PDM की हुकूमत आई उसके बाद ये जो अब आई है हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब, इन्होंने भी उनके ही पॉलिसियों को डिफेंड किया। आज तक मज़ीद कोई मुलाज़िम को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया कि उनको कोई सहूलत मैसर की जाए। आज तक तो हम बस इसी कश्मकश में है कि हम क्या करें। पिछले महीने 2 माह पहले की बात है, 35% इन्होंने हमें दिया है। 35% दे के उन्होंने हमसे रिकवरी में 50% हमसे वापस ले लिया। पेट्रोल की कीमत ये देख लें, एक वो तो सारा पाकिस्तान ही अदा कर रहा है, वो सरकारी मुलाजिम क्या सभी अदा कर रहे हैं। 50 इस एक माह में 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक तकरीबन 56 रुपये पर लीटर इन्होंने सिर्फ पेट्रोल बढ़ाया। और ये एक माह का है। ये तो हर माह ये ऊपर जा रहा है। बिजली के बिल हर माह जो पर मंथ पे यूनिट 7 रुपये 8 रुपये पर मंथ जा रहा है। ये कह रहे हैं मज़ीद आगे अगर ये अपनी बेइज्जती से बात नहीं आते तो इनको ये सोचना चाहिए कि हम हर माह 15, 20, 25% हर चीज़ पे बढ़ा देते हैं तो ठीक है, हमारी सैलरी भी ऑटोमेटिकली 15-20% हर महीने बढ़ा दिया करें। अयाशियाँ ये खुद भी करते हैं। 500-500 लीटर पर मंथ तेल जो है ना इनको फ्री है। इनको 4-4, 2-2, 4-4 हज़ार यूनिट फ्री हैं जो आम बंदा पूरे साल में नहीं इस्तेमाल करता। जो बंदा अपनी तनख्वाह में से ये सब कुछ इस्तेमाल करेगा और ये उसकी तनख्वाह में से जो टैक्स कटता है उसके ऊपर अयाशी करते हैं। ये चंद हज़ार बंदे हैं जिन्होंने लाखों मुलाजमीन का इत्तिसाल किया हुआ है और पूरे पाकिस्तान को इन्होंने उसका जीना मुहाल कर दिया, मुहाल किया हुआ पूरे पाकिस्तान को। मेरी ये गुजारिश है कि जैसे इन्होंने वापडा के एम्प्लॉयज़ को जो है वो बिजली फ्री की हुई है, वैसे तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बिजली फ्री होनी चाहिए ताकि जो है इनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। हमारे दफ्तर के अंदर एक शख्स का बिजली का बिल आया, उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच के वो बिल अदा किया। खुदारा ऐसा जुल्म कि उसकी एक सवारी थी बेचारे की ऑफिस आने के लिए, वो भी उससे छीन लिया गवर्नमेंट ने। अब वो क्या करेगा, वो कैसे ऑफिस आएगा? वो इतना जुल्म हर मुलाजमीन के साथ हो रहा है कि हर बंदा खुदकुशियाँ करने पे आया हुआ है। खुदारा हमारी ये तमाम पंजाब के एम्प्लॉइज़ की ये गुजारिश है कि इस टैक्सेस को, ये ज़ालिमाना टैक्सेस हैं, इनको बंद किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए और हमसे इनको दफ़ा दूर किया जाए ताकि हम ये टैक्सेस, हम तो जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेके और कफन तक जो है उस वक्त टैक्स दे रहे हैं हम। अब हमारी कब्र के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। अब बताएं हम कहाँ जाएँ? ये कहाँ अब इस माशरे में रहें? हमें रहने का हक भी छीन लिया गया इन्होंने। कौन से इदारे से सर? मैं कहूँ एजुकेशन से। आज बच्चों को छोड़ छाड़ के, काम शाम छोड़ के एहतजाज पे भाई सारे? नहीं, बच्चों को छोड़ के कहा ना, जो बच्चों के ऊपर जुल्म हमारी गवर्नमेंट कर रही है सब हर एक के सामने है। कभी आज तक भी सुना है कि एक आदमी सारी उम्र
महकमा एजुकेशन में या किसी महकमे में नौकरी करे और जब वो रिटायरमेंट के करीब पहुँचे तो वो घर वापस चला जाए भूखा, उसके हाथ में कोई चीज़ ना, इसी तरह चला जाए। बाकी अपनी ज़िंदगी, बच्चों को तो कुछ देना बात की बात है, बाकी अपनी ज़िंदगी में खुद क्या करेगा, अपनी बीवी को क्या करेगा। तो ये तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये बहाना बनाया लीव इनकैशमेंट नहीं देनी, क्योंकि जो लीव इनकैशमेंट है ये 365 दिन की छुट्टियाँ हमारी अपनी हैं। जब अपनी छुट्टी है, हमने नौकरी की है, 365 छुट्टियाँ तो 12 तनख्वाहें क्यों नहीं देते। फिर ग्रेजुएटी है, इससे कबल भी है कि ग्रेजुएटी जब हम रिटायर होते हैं हमें वो मिलती है। अब उसमें इन्होंने 35% कट लगाना है, देनी नहीं है। क्या एक वडेरे ने जब कोई करना हो, बेशक को हायर मॉडल हाई स्कूल मॉडल की ग्राउंड बेच के अपनी कोठियाँ और बंगले बना ले, या इस तरह वडेरे, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि जब गए अपने इलाके में, तो अपने इलाके में जाके पेशावर ये कहते हैं, उधर बलूचिस्तान में कहते हैं कि ये सड़क जो है कराची तक जो है 3 महीने में बना दो, उसमें अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो बना दो। ये वाम जो है इसको भूखा मारना शुरू कर दो। ना तो इनके लिए कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिनमें फैक्ट्रियों को में इनको नौकरी दीजिए, ना कोई गवर्नमेंट का ऐसा शोबा है जिसमें इनको भर्ती करा के ये कल को अपने बच्चों के लिए रोटी की या कोई ऐसा कोई काम कर लें। सारा दिन वो बेचारे बैठे हैं और गरीब आदमी जो है वो तो अपनी रोटी को तरस रहा है। एक दिन पेट्रोल का रेट 290 रुपये होता है, तीसरे दिन 95 रुपये होता है, चौथे दिन 300, अब 305 रुपये, 2-4 दिन बाद ये फिर आगे चलेगा। चीनी जो हमारे मुल्क में हम ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, चीनी को पूछता नहीं था, 20 रुपये किलो कोई नहीं लेता था। अब इसके इतने रेट हैं, 175 से लेके आगे 220 तक रेट गिन लें। आटा जो है गरीब आदमी, हम ये पंजाब में बहुत ज़्यादा है, पंजाब में गंदम बहुत ज़्यादा हो रही है। हम अगर इस रात दिन गंदम खाते हैं तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन इधर मिलती नहीं, 6000 रुपये आटा मिलता है। नज़ीन, मुख्तलिफ इदारे और पंजाब टीचर्स यूनियन, यानी आज इस्तिज़ा भी, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो बच्चों को पढ़ाने की बजाय वो भी अपने मुतालिबात के हसूल के लिए आज रोड्स पर निकले हुए हैं। सर, उस्ताद भी बाहर आज रोड्स पर? जी, अब सब उस्ताद भी बाहर हैं और लीव इनकैशमेंट और पेंशन और हमारे हुकूक पर जो डाका डाला जा रहा है उस पर हम सब सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत IMF से अगर डॉलर लेती है तो जो अशराफिया की मराहत हैं उनको कम करे, ना कि गरीबों से जीने का हक छीन लिया जाए। गंदम तो किसी डॉलर में नहीं आती, चीनी तो डॉलरों में नहीं आती, तो उनके आसमान तक कीमतें क्यों पहुंच गई हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि गरीबों से जीने का हक ना छीने, उनका लुकमा ना छीने, बच्चों से उनकी रोटी ना छीने। सर, आज बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों को पढ़ा के आए, स्कूल पढ़ा के स्कूल से आए हैं, स्कूल से आ रहे हैं, पढ़ाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, ड्यूटी करके आए हैं। 12 बजे छुट्टी, 12 बजे के बाद आए हैं। उस्ताद हमारे आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं। सड़कों पे बहुत ज़्यादा हो गई है, गुजारा बड़ा मुश्किल है। टीचर ने गुजारा बड़ा, हमारे भी बच्चे हैं, सबके हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया। बिजली के बिल हो गए, हर चीज़ ही महंगी है, क्या करें, तनख्वाहें बड़ी नहीं। अब ये लीव कैशमेंट का है, इसका भी मामला, ये कुछ होता है एंड पे कुछ मिलता है, वो भी हमारा वो भी पता चल रहा है कि ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए हम अपने हक के लिए निकले। पंजाब के मुलाजमीन आज नाराज़ हैं। जी, ये जो लीव इनकैशमेंट है, पेंशन है और ग्रेजुटी है, ये जो मसाइल हैं इस पे गवर्नमेंट पंजाब है कट लगा रही है, जिसकी वजह से जो उसाज़ा हैं और तमाम मुलाजमीन हैं वो इज़्तिराब का शिकार हैं। वो चाहते हैं कि ये जो ज़ालमाना काम किए जा रहे हैं ये ख़त्म किया जाए। सारे मुलाजमीन आज सड़कों पे निकले हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो बेटा बहुत हैं। मेरा नाम सरफराज हुसैन हाशमी है और गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैं टीचिंग कर रहा हूँ। बात यह है कि ये एक मेरा अकेले का मसला नहीं है, पूरी हमारी कौम का मसला है। देखें, इनको ये चाहिए नहीं था जो इन्होंने कर दिया है। पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया, सेक्रेटेरिएट में किया, आपने हमारी मदद की, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बल्कि हमारी हकीका पंजाब आपकी मशकूर है। आपने हमारी आवाज़, हमने तो दिखाना है, जब भी आपकी आवाज़ आएगी हमने तो पहुंचानी है हुक्मरान। ये तो आपकी मेहरबानी है ना, जो मजलूम का साथ देते हैं समझो वो हुसैनियत का साथ देते हैं। इनको नहीं चाहिए ऐसे कि हम टीचर हैं, कोई गवर्नमेंट मुलाजम है, उनकी जमा पूंजी जो रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट का ये क्या कर रहे हैं। जब रिटायर होना है, जो हमें पेंशन ग्रेजुटी मिलनी, उनमें भी इन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। यानी लीव इनकैशमेंट होती है हमारी, जो बंदा रिटायर होता है उसको साल की तनख्वाहें मिलती हैं, पूरी तनख्वाहें मिलती हैं, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। अब शोर मचाया, हमने आपसे रिक्वेस्ट की, लोगों ने, मीडिया का हम शुक्रगुजार हैं, आप हमारी बहन हैं, आपके हम
बहुत मशकूर है। आपने 5 दिन हमारे लिए अपने आप को सर्व किया था और आपके मीडिया ने, लाहौर न्यूज़ ने हमारा साथ दिया। हमारी आवाज़ जो CM PM तक पहुंचाई और हमारे मसले हल हुए कुछ। अब लीव इनकैशमेंट है, वही हमारा मरना जीना होता है। क्या करेंगे? जो आखिर में हमें पैसे मिलने, किसी बच्चे की शादी करनी है, कोई मकान बनाना है, कफन दफन के लिए भी हमारे लिए जो हमारी एक और बात मैं बता देता हूँ, हमारी ग्रुप इंश्योरेंस है, वो हमारे पैसे ये काटते हैं, वो भी हमें आखिर में नहीं देते। इंश्योरेंस का मकसद क्या है? को जो इंश्योर्ड बंदा हो जाता है, उनके जो पैसे हमने दिए हुए हैं वो हमें वापस भी नहीं कर रहे, वो पता नहीं कहाँ जाते हैं, इसका भी हमें कोई पता नहीं है। लिहाजा लीव इनकैशमेंट का मेन मसला है। जो बूढ़े बंदे, बीमार बच्चे जो हो जाते हैं, उनको क्या करेंगे? उनको चाहिए कि जो हमारी लीव इनकैशमेंट है उसको बहाल करें। और जो हमारे असातिज़ा कराम है, मुलाजमीन है, पूरे पंजाब के मुलाजमीन के साथ ये सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। दूसरे सूबों में तो ये कुछ हो नहीं रहा, जो हमारे साथ हो रहा है। बिजली वो नजायज़ जलाते हैं, बिल हम देते हैं। नाज़रीन, अवामी राय और सरकारी मुलाजमीन के जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं और एहतजाज बताया जा रहा है कि ख़त्म नहीं होगा, बल्कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते तब तक ये एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा, बल्कि इसका दायरा कार भी बढ़ाया जाएगा। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला आवाम का महंगाई, सरकारी मुलाजमीन का भी महंगाई ही है। जो आपने इजाज़त देनी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।